हेलो स्टूडेंट्स, मैं जूली कुमारी टर्न दी बस में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा टेंस का पार्ट 3 वीडियो है। पहले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया और दूसरी वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है उसको पढ़ा। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करना है ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले फ्यूचर टेंस के पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स को देखते हैं। इसके रूल्स बेसिकली हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हमारा हो जाएगा विल या फिर शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसी के बेस पे हम स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एक बात और याद ध्यान रखना है कि विल हमारा सभी चीजों के साथ यूज होता है, जैसे आई, वी, शी, ही सबके साथ। लेकिन जो शैल है वो सिर्फ आई या फिर वी के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारा अब सेंटेंस है आई विल विजिट माई अंकल टुमारो। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, विल जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और विजिट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंकल। तो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शंस जो कि ऑनगोइंग है इन फ्यूचर में, उस सेंटेंस को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं देखते हैं। तो इसमें रूल होते हैं सब्जेक्ट, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहा है वो है विल बी और शैल बी, और हमारा वर्ब यूज हो रहा है वी, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे हम लोग एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे जो कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे, शैल बी लगा हुआ है। तो शैल बी हमारा कभी भी कब लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और गोइंग तो हम पहचान ही रहे हैं कि V1 प्लस आईएनजी है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब तीसरा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम लोग, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट और बाय टुमारो मॉर्निंग। तो हमारा शैल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और हमारा प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा हमारा, V1 V1 हो जाएगा प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर। और हमारा यहाँ पे नोट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। फोर्थ टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे she will have been working since 2015। तो हमारा will have been हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि डिटरमाइन करेगा कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वर्किंग हमारा V1 प्लस ing यूज कर रहे हैं। और सिंस हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसीलिए। और हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस में कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से वर्ब यूज हो रहे हैं, ताकि हमें इसको लर्न करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले वर्ब के लिए हम लोग देख लेते हैं। वर्ब का बहुत सिंपल है। फर्स्ट में तो हमें हमेशा की तरह हमें क्या रखना है, ये कि V1 यूज करते हैं सिंपल वाले में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, V1 प्लस ing। तो यहाँ से ये याद हो गया कि पहले में हम लोग V1 यूज कर रहे थे और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर जहां भी कंटिन्यूअस हो रहा है V1 प्लस ing यूज कर रहे हैं। और परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, V3। तो ये हो गया हमारा वर्ब के लिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हमारा सारे में हमारा डिफरेंट केसेस है, तो हमें केयरफुली याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में हो गया विल और शैल। तो जैसे कि हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आई विल ईट एन एप्पल, वैसे ही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और शैल भी यूज होगा। तो ये हमारा डिफरेंट है बाकी हेल्पिंग वर्ब से जो हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में। उसी तरह हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, हमारा फ्यूचर परफेक्ट में हैव ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे विल शैल ये सब में कंटिन्यू होगा, लेकिन हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी प्लस हो रहा है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा हैव ऐड हो जा रहा है। उसी तरह हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है उसमें है हैव हमने कहाँ से लिया, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज कर रहे थे। और बीन हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इससे हमें कंपेयर करके याद करने में काफी आसानी होती है। लेकिन अब हमने अभी तक क्या देखा, स्ट्रक्चर रूल्स। टेंस में स्ट्रक्चर फॉर्म करने के क्या रूल्स हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए हमें सेंटेंस में किस वाक्य को किस चीज से एंड हो रहा है वो याद करने से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है। इसलिए हम लोग एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। प्रेजेंट में ऐसे कोई भी सेंटेंस जो ता है, ती है, तय है से एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट इंडेफिनिट का है। और कोई भी सेंटेंस जैसे कि था, ती, थी या था, ये ऐसे शब्दों से अंत हो रहा है, तो ये अंत या फिर समाप्त हो रहा है, तो वो हमारा किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमें गा, गी जैसे शब्दों से जब हमारा सेंटेंस समाप्त होगा तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, ये सब हमारा प्रेजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि वो खा रहा है, तो इस किस में हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस में हो गया। या फिर खा रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब से अगर हमारा सेंटेंस एंड होता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है।
तो वैसे ही हम लोग हिंदी का फ्यूचर का हो गया हमारा रहा होगा, रही होगा, ये सब से समाप्त होता है, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और हमारा परफेक्ट के लिए चुका था, चुकी थी, ये हो गया हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट के लिए। और हम लोग फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी। अगर ये सब से सेंटेंस एंड हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट का है। उसी तरह कंटिन्यूअस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि रहा है, रही है, ये सब तो है, लेकिन टाइम का भी मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बाकी सेम चीजें कंटिन्यूअस वाली है, लेकिन इसमें हमारा टाइम का भी जब मेंशन होने लगता है तब ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जा रहा है। तो ये इससे हम लोग ट्रांसलेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। So today we have completed tense, and in next video we will talk about questions paper and we will solve it. Thank you.